हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 60 एरिया एंड पेरीमीटर। गुणा और जोड़ का प्रयोग करते हुए एक ऐसा शाब्दिक प्रश्न लिखिए जिसका उत्तर 1225 हो। शाब्दिक प्रश्न मतलब वर्ड प्रॉब्लम, हमें अपने आप क्वेश्चन बनाना है बेटा, लेकिन आंसर उसका 1225 होना चाहिए। और आपको कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो मान लीजिए 1225 को हम क्या लिख सकते हैं जोड़ के रूप में? 1000 जमा 225, है ना। तो मैंने दो फिगर्स तो ऐसे ले ली जिसमें 1000 को 225 में मैं जोड़ूंगी। अब यहाँ पे गुणा करना है, तो दो चीज़ों को ऐसे गुणा करो कि 1000 आ जाए। तो हम 50 गुणा 20 कर सकते हैं। 50 रुपये की 20 चॉकलेट मैंने खरीदी और यहाँ पे 15 रुपये के 15 बिस्किट खरीद लिया आपने, है ना, बिस्किट के पैकेट। तो आपको देखिए गुणा भी हो गया ना, गुणा करके 1000 मिल जाएगा, यहाँ पे गुणा करके 225 मिल जाएगा। तो आप बाद में इन दोनों को जमा करके 1225। अब हम इसे वर्ड प्रॉब्लम के रूप में बना देते हैं। रमा ने 50 रुपये की 20 चॉकलेट खरीदी तथा 15 रुपये के 15 बिस्किट के पैकेट खरीदे। बताइए उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, है ना। समझ गए? अब आप 50 को 20 से गुणा करेंगे 1000, 15 को 15 से करेंगे 225 और कुल खर्च पूछा है, तब आप जमा करके 1225 आंसर पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट बेटा, हमें भाग और घटा का यूज़ करते हुए एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर 2645 हो। संख्याओं के नाम आप पढ़ सकते हैं। अब 2645। तो हमें घटा हम किस में से कर सकते हैं? इसको 3000 में से करके देख लेते हैं। राउंड फिगर हो जाती है ना बेटा। 3000 में से 355 को अगर घटा दिया जाए तो 2645 बनेगा। अब घटा का यूज़ तो हो जाएगा ऐसे। भाग कैसे करेंगे? 3000 को किसी नंबर से आपका आंसर आना चाहिए 3000 किसी नंबर को भाग करके। तो हम ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, शिखा और दीपा ने एक दुकान से सेल में 6000 रुपये में 2 साड़ी खरीदी। तो एक साड़ी कितने की पड़ेगी? 6000 को 2 से भाग करेंगे 3000 की। हो गया भाग का यूज़। लेकिन दीपा के पास 355 रुपये कम थे, यानी कि अब आप घटा के देखोगे कि उसके पास कितने रुपए थे। बताइए दीपा के पास कितने रुपए थे। तो आप ऐसे ही बताएंगे ना, 3000 की एक साड़ी पड़ी लेकिन उसके पास 355 रुपये कम थे, इसका मतलब उसके पास 2645 रुपये थे। बेटा आप भी अपने आप कुछ नए क्वेश्चंस बनाइए इसी तरीके से जो इसने ऑपरेशंस हमें बोले हैं। देखिए हमारी सोचने की पावर कितनी बढ़ जाएगी। जोड़ और घटा का यूज़ करते हुए एक ऐसा प्रश्न लिखिए जिसका उत्तर 6328 हो। तो अब हम जोड़ भी करना है, हमें घटा भी करना है। तो मैं इसको 10,000 में से घटा के बना रही हूँ। 10,000 में से क्या घटाया जाए कि 6328 आंसर आना चाहिए ना। तो आप इसी को घटा के देख लोगे, आपको मिलेगा 3672। अब 3672 हमें मिलेगा, लेकिन अब हमारा कौन सा ऑपरेशन रह गया? जोड़ का। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि 10,000 रुपये टोटल थे, उसमें से इतनी शॉपिंग हो गई, बताइए कितने बचे। देखिए, रश्मि के पास 10,000 रुपये थे, उसने बाजार में शॉपिंग करते हुए 1500 रुपये का एक सूट खरीदा, 2000 की एक साड़ी। ठीक है, टोटल करके देख लेते हैं अभी तक कितने हो गए उसके। 1500, फिर 2000 की साड़ी खरीदी और बाद में लिखा है 172 रुपये आने जाने में खर्च हो गए। तो कितने खर्च हो गए बेटा? जमा करके देखोगे आप तो आपको मिलेगा 3672 रुपये खर्च कर दिए इसने। और टोटल थे कितने इसके पास? 10,000 रुपये। तो अब बचे कितने? हमसे पूछा गया बचे कितने, है ना। तो बचे बता देते हैं। 10,000 में से 3672 आप घटा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6328। देखा कैसे हमने क्वेश्चन बनाया। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अंतर बताइए। 8 अंकों की सबसे छोटी लिख देंगे आप, 7 अंकों की सबसे बड़ी, और दोनों को घटा देंगे। आंसर आएगा 1 ओनली। अंक 0, 1, 5, 9, 6 से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखेंगे 9, 6, 5, 1, 0, और जब छोटा बनाएंगे तो 0 सेकंड नंबर पे आता है। अब इन दोनों संख्याओं का योग बताइए, टोटल कर देंगे आप। नेक्स्ट है, जोसेफ के खेत की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। खेत के चारों ओर 150 रुपये मीटर की दर से कंटीली तार लगाया गया है। जैसे ये खेत है बेटा,
5 मीटर और 3 मीटर लंबाई चौड़ाई है इसकी। इसके चारों तरफ जब आप तार लगा रहे हो तो आप परिमाप निकालोगे पहले। तो हम पहले परिमाप का फॉर्मूला लगा के परिमाप निकाल दिया। 16 मीटर, परिमाप में हम मीटर ही यूनिट करने देते हैं ना। अब उसके बाद तार लगाने का खर्चा कितना है, 150 रुपये प्रति मीटर। तो 150 से गुणा कर देंगे आप, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2400 रुपये। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए आयत का परिमाप और क्षेत्रफल बताइए, जबकि भुजाओं की लंबाई चौड़ाई हमें पता है। तो क्षेत्रफल क्या है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ब्रैकेट में लंबाई ये रख दी, चौड़ाई ये, जमा करके 91 बन गया। 2 से गुणा कर देंगे 182 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कैसा होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को गुणा कर दिया आपने, 1650 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।